दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम सब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसे कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं या म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम सब टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे। इसी तरह प्रत्येक दिन हम सब एक टॉपिक को 5 या 10 मिनट के वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि किसी भी टॉपिक से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा और उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राई डू चैट सिंड्रोम या इसे कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं या म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। कैट क्राई मतलब बिल्ली की तरह आवाज़ आएगी बच्चे की। अभी जो बच्चा दिखा था ना, दिखाया था स्टार्टिंग में, उसी तरह बच्चा होगा और उसकी आवाज़ जो है बिल्ली की तरह आएगी। हम पहले ही बता दे रहे हैं इसके बारे में क्या होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैट क्राई सिंड्रोम की खोज जे लेजुने ने 1963 में की थी। कौन किया था? जे लेजुने ने 1963 में, 1963। और यह सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र के एक भुजा का विलोपन जब हो जाता है तो कैट क्राई सिंड्रोम हो जाता है। विलोपन का मतलब कि विलुप्त हो जाना या कट जाना। जैसे कि अभी 5वां गुणसूत्र है, जोड़े के साथ है 5वां गुणसूत्र। अब इसकी एक भुजा का विलोपन हो जाता है, एक भुजा हट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। इसका मतलब कि एक भुजा डिलीट हो जाता है और इसे डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम भी कहते हैं। बहुत नाम है भाई साहब इसका, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत नाम है तो हम याद भी करवा देंगे। नंबर 1 कहते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई मतलब चिल्लाना। कैट क्राई, उसमें भी बिल्ली की तरह आवाज़ आएगा। बिल्ली भी म्याऊ म्याऊ करती है, वो भी वही बात है। और इसे डिलीशन सिंड्रोम, डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम? क्योंकि 5वां गुणसूत्र का जो एक भुजा है वह डिलीट हो जाता है, हट जाता है किसी कारणवश। यानी कि जब गुणसूत्र का विभाजन होता है या जब स्पर्म और ओवम बनते हैं तो किसी कारणवश 5वें गुणसूत्र का जब एक भुजा डिलीट हो जाता है तो इस सिंड्रोम को कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम या म्याऊ सिंड्रोम या डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम कहते हैं। चलिए आगे इसका हम लोग लक्षण देखते हैं। इसका लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स। इसमें जब बच्चा रोता है तो बच्चे की आवाज़ बिल्ली की तरह होती है। हमने पहले ही बता दिया था कि कैट क्राई यानी कि बिल्ली की तरह, जब बिल्ली रोती है तो आवाज़ म्याऊ म्याऊ आता है ना, उसी तरह बच्चे की आवाज़ भी म्याऊ म्याऊ की तरह आएगा। क्या आप सब इस तरह के बच्चे को देखे हैं? अगर देखे होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ मेरे कोचिंग में एक बच्चा था, लेकिन अब नहीं आता है, नहीं तो आप लोग को ज़रूर दिखाते हैं। बिल्ली की तरह आवाज़ आने के साथ साथ कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे कि गोल चेहरा होता है, चौड़ी आँखें होती हैं, नीचे की ओर झुकी पलकें होती हैं, छोटा जबड़ा होता है और बच्चा कमज़ोर होता है, यानी कि कमज़ोर बच्चा होता है। जो मेरे यहाँ कोचिंग में आता था वो लगभग 6 साल का था, लेकिन दिखता था एकदम 4 साल के बच्चे तरह, एकदम दुबला पतला, और रोता था तो एकदम बिल्ली की तरह आवाज़ आती थी। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो देख रहे हैं इस बच्चे की आंखें जो है चौड़ी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, चेहरा गोल है और उसका जबड़ा जो है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, इसका जो जबड़ा है बहुत ही दिख रहे हैं, छोटा दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं बच्चों में। और उनकी आवाज़ तो मेन उसका लक्षण है कि उनका आवाज़ जो है बिल्ली की तरह आएगा। अब बात आई क्यों बिल्ली की तरह आवाज़ आता है। तो जो 5वां गुणसूत्र होता है वह स्वर यंत्र को बनाने का कार्य करता है। स्वर यंत्र यानी कि जो गले के पास स्वर यंत्र होता है, जिसे कहते हैं हम सब लैरिंग्स। लैरिंग्स का नाम सुने होंगे, श्वसन पढ़े होंगे, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करिए, ज़रूर हम बताएंगे।
श्वसन क्रिया पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लैरिंग्स लगा जाता है, उसके बाद श्वास नली होती है। तो इस लैरिंग्स से क्या होता है, हमको साउंड प्रोड्यूस होता है, अनेक प्रकार के साउंड को हम निकाल सकते हैं। यानी किसे साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन कहते हैं। किसे कहते हैं? लैरिंग्स को। लैरिंग्स को स्वर यंत्र भी कहते हैं हिंदी में। तो इसी स्वर यंत्र को बनाने का कार्य करता है पांचवा गुणसूत्र। और जब इसकी एक भी जनरेट हो जाएगी तो कुछ ज़रूर चेंजिंग आएगी। तो जब चेंजिंग क्या आता है कि आवाज़ कैसी आएगी, बिल्ली की तरह आएगी। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।